बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉनिक सेक्शन की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। तो पैराबोला हम पढ़ रहे हैं, उसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी होती है डिफरेंट किस्म की सिचुएशन में। तो एक्सरसाइज 6.4 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वार्ड। ठीक है, पहले दो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवा दिए थे। ये भी तकरीबन वैसा ही है। इसमें फोकस उसने हमें दे दी है -3 और 1, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन उसने हमें दे दी है x - 2 y - 3 = 0। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने मालूम करनी है। तो लेट कर लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो फिर हमें पता है कि देन बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला P से लेके F तक का फासला और पॉइंट P x y का डायरेक्ट्रिक्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बराबर होता है। यानी PF और PM, ये असल में उसने लिखा हुआ है कि P का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और P का फोकस से डिस्टेंस बराबर होगा। तो P का फोकस से डिस्टेंस अगर निकालें तो इसी तरह से ये x -3 इसका होल स्क्वायर और y -1 इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया। और किसी भी पॉइंट का लाइन तक, ये पॉइंट है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो पॉइंट से लाइन तक का फासला निकाल लें। तो x की जगह पे ये x ही आ गया -2, y की जगह पे ये y आ गया -3 इसका मॉड, और नीचे उसी तरह से स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ x यानी 1 इसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y यानी -2 इसका स्क्वायर आ गया। तो इसका ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ गया, इसका स्क्वायर खोल लिया तो ये x का स्क्वायर + 6x + 9 आ गया। ये y का स्क्वायर -2y + 1 आ गया। और राइट साइड x -2y -3 का मॉड वैसे का वैसे ही आ गया। और इसके नीचे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 का स्क्वायर रूट बन गया। अब 5 के स्क्वायर रूट को इधर ले आए। ठीक है, बाकी ये रह गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये 5 आ जाएगा। जब स्क्वायर लिया दोनों के स्क्वायर रूट कैंसिल। ये फार्मूला खोल दिया, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर यानी -2y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर, फिर ये c का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9, फिर +2ab से आ गया -4xy, फिर 2bc से आ गया 2 3 12y, और 2ca से आ गया 3 2 6x। अब सबको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, सिंप्लीफाई किया, जमा माइनस किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 2 का थर्ड पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट इसका है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है। ठीक है, इसमें उसने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें दे दी है y = 1। उसने लेटेस्ट रेक्टम की हमें लेंथ दे दी है 8 के बराबर। यानी आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स जो है ये 4a होती है, की लेंथ 4a होती है। यानी 4a उसने 8 दे दिया तो a की वैल्यू 2 आ गई। और साथ ही ये बता रहा है कि जो पैराबोला जो है ये ओपन डाउनवर्ड है। ये सारी स्टेटमेंट ऑफ दी क्वेश्चन है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = 1 है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a यानी 8 है, और पैराबोला जो है ओपन है डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ ओपन है। ये मैंने आगे इसकी फिगर बनाई है, इस तरह का ये पैराबोला है कि ये x एक्सिस ये y एक्सिस a 2 के बराबर है इसमें। ठीक है, a इसमें 2 के बराबर है, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = 1। आपको पता है y = 1 जो है लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस होती है। ये x एक्सिस के बराबर ये पैरेलल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट लिया तो ये y = 1 हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। और साथ ही कह रहा है a 2 के बराबर है, और पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हो रहा है इस तरह से। अब इसमें देखें थोड़ा सा हमने इसको गैस किया है पैराबोला को कैसे। अब हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक्स जो a होता है ना a 2 के बराबर है, तो a2 जो है ये 2 यूनिट डिस्टेंस होगा पैराबोला के वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक। अब देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो फिर इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 यूनिट डिस्टेंस होगा कि टोटल जो फिर हमारे पास है ये a2 के बराबर आ जाएगा। यानी a यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है कि वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का जो फासला है ये 2 के बराबर होगा। तो a यहाँ पे फिर 2 के बराबर है, तो फिर पैराबोला की ये लोकेशन बनेगी कि ये x एक्सिस से नीचे की तरफ 1 यूनिट आएगा, तो तब ये टोटल 2 बनेंगे। ठीक है ना, तो फिर इससे अगर देखें, और इसकी हमें x एक्सिस पे लोकेशन का फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है, फिक्स नहीं है। ये डॉटेड सी मैंने एक लाइन बनाई है, ये पैराबोला का वर्टेक्स इस डॉटेड लाइन पे कहीं भी आ सकता है। यानी ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी आ सकता है। h फिक्स नहीं है। हाँ, k इसमें फ़िक्स हो गया है क्योंकि ये x एक्सिस से नीचे की तरफ 1 यूनिट है, तो ये लिहाजा ये y कोऑर्डिनेट यानी k -1 हो जाएगा। h फिक्स है नहीं है इसमें, तो h ही रहने देते हैं। जबकि डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y = 1 है।
तो ये इसकी असल में उसने डाटा जो दिया वो उसके मुताबिक ये बन रहा है, A2 हो गया, डायरेक्ट्रिक्स 1 हो गए। तो आपको पता है कि इस तरह से जो नीचे की तरफ पैराबोला ओपन होता है उसकी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है x माइनस एच, इसका चौथा केस है ये, x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर -4a इंटू वाई माइनस के। ठीक है, लेकिन के हमें यहाँ से पता चल गया है कि जैसे कंसिडर हमने लिख लिया कि वर्टेक्स जो है ये h और -1 है। जैसे मैंने बताया कि ये h जो है फिक्स नहीं है जबकि k इसमें फिक्स है, तो h और -1 हमने पैराबोला का वर्टेक्स ले लिया। नीचे की तरफ चूँकि ओपन होता है तो उसकी इक्वेशन ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a माइनस 4a वाई माइनस के। इसमें h की जगह पे h ही आ गया, 4a की जगह पे 2 आ गया, k की जगह -1 आ गया। तो ये फिर इसको स्केयर खोला, ये x स्केयर -2h जमा h का स्केयर -8 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -8y -8 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई। इसमें h फिक्स नहीं है तो h एज इट इज़ ही रहेगा। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट भी है स्मार्ट सिलेबस में, चलें ये भी करते हैं। इसमें हमें डाटा दे रहा है, सॉरी सेटिंग ये हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें डाटा वो किस तरह से दे रहा है कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 आपको पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, यानी एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है, एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। एंड लेट, और दूसरी इन्फॉर्मेशन वो ये दे रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, जैसे बुक से आप इसकी स्टेटमेंट देख लें कि 2 पॉइंट्स हैं 2 और 1। इसी तरह से एक और पॉइंट भी उसने दिया हुआ है, वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालनी है, यानी एक्सिस ऑफ द पैराबोला दे दिया है और 2 पॉइंट्स दे दिए हैं पैराबोला पे लाई करते हैं। तो हम हमेशा की तरह फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एच और के जो उसका है वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स। अब चूँकि एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन द एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर अगर पैराबोला लाई करता है तो इसका मतलब है उसका वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब होगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी के इसमें 0 हो जाएगा, बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, लिहाजा के 0 हो गया। तो लिहाजा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो ओपन लेफ़्ट या ओपन राइट होगा, तो हम इसको ओपन जनरल जो होता है राइट साइड ही ले लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला की जनरल फॉर्म ये बनती है y माइनस के इसका होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच। लेकिन k यहाँ पे चूँकि 0 के बराबर है तो k की जगह 0 लगा लिया, तो वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई। अब सवाल में गिवन है कि 2 और 1 जो है इस पैराबोला पे लाई करता है पॉइंट, या पैराबोला जो है इस पॉइंट 2 और 1 में से पास कर रहा है, तो इसको फिर इक्वेशन में पुट कर ले। x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, तो y की जगह पे 1 पुट कर लिया, x की जगह पे 2 पुट कर लिया, तो ये 1 का स्क्वायर 4a इंटू 2 माइनस एच, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई। एक और एक इक्वेशन हमारे पास आ गई जिसको 2 कह दिया। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि जो 11 और -2 पॉइंट है ये भी इसी पैराबोला पर लाई करता है, या पैराबोला इस पॉइंट में से भी पास करता है। इसको भी उसी तरह पुट कर लें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में, तो ये y की जगह पे -2 और x की जगह पे 11 पुट कर लेंगे। तो ये y की जगह पे -2, x की जगह 11 पुट किया, तो ये फिर हमारे पास आ गया -4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4a और h 11 माइनस h आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इन दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। उसके लिए फिर क्या किया उसने, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को उसने डिवाइड किया तो सिंप्लीफाई किया, यानी ये इक्वेशन नंबर यहाँ 2, 3 को किया है उसने डिवाइड, ये 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो 2 को 3 से उसने डिवाइड किया है। तो ये लेफ़्ट साइड जो है ये लेफ़्ट साइड से डिवाइड हो गई। यहाँ से देखें, ये लेफ़्ट साइड जो है ये लेफ़्ट साइड से डिवाइड हो गई और जो राइट साइड है वो राइट साइड से डिवाइड हो गई। तो डिवाइड किया तो ये ए से कैंसिल हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके ये देखें h की वैल्यू -1 आ गई। अब h को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लिया उसने, इक्वेशन 2 में पुट किया तो सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू फिर 1/12 आ गई। तो h की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 में वाई स्क्वायर बराबर 4a की जगह पे 1/12, x माइनस एच की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर ली। तो ये फिर आ गया वाई स्क्वायर बराबर 4a की जगह पे 1/12, x माइनस एच की जगह पे -1।
तो ये सिंप्लीफाई किया, 3 बना, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3y का स्क्वायर बराबर x + 1। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई जो कि हमने मालूम करनी थी। आई थिंक ये आसान क्वेश्चन है, इजीली समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है, चले करते हैं उसको भी। उसमें 3 पॉइंट्स दे रहा है, पैराबोला पे लाई करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में बता रहा है कि एक्स इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी एक्सिस जो है पैराबोला का वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, यानी ये ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड होगा। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये पैराबोला पे लाई करते हैं। तो ये फिर इसकी ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड में इक्वेशन ये होती है x - h का होल स्क्वायर, यानी x वाले का स्क्वायर आता है, y वैसे ही आता है, x - h का होल स्क्वायर बराबर 4a × y - k आ जाएगा, ठीक है। इधर जमा या माइनस वो देख लेंगे बाद में। अब 3 पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं, तो तीनों पॉइंट को बारी बारी पुट करते हैं। पहले 0 3 को इसमें पुट किया, x की जगह 0, y की जगह 3, तो ये इक्वेशन आ गई। और दूसरा पॉइंट 3 और 4 दे रहा है, उसको भी इसी इक्वेशन में पुट किया इसी तरह से, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरा पॉइंट 4 और 11 भी इसी इक्वेशन में लाई, इसी पैराबोला पे लाई करता है, तो इसको भी इसकी इसी इक्वेशन में पुट किया, x की जगह और y की जगह वैल्यू सिंप्लीफाई किया, तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई स्क्वायर वगैरह खोल के। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई करना है आपने। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दूसरी में से तीसरी को माइनस कर लिया, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, इनको माइनस किया, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 फ्रॉम 3, तो सिंप्लीफाई ये मतलब 2 लिख ली, ये 3 लिख ली हमने, h स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 6h - 9 बराबर -4a आ गया, इसको 5 कह दिया। अब दूसरी में से तीसरी को माइनस किया था, अब तीसरी में से चौथी को माइनस कर लिया, ये तीसरी ये चौथी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये 5वीं है, ये 6ठी है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो h और a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको उसी तरह से इक्वेशन नंबर, इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे में से माइनस किया, कोफिशिएंट्स को बराबर करके, तो a की वैल्यू हमारे पास ये 3/20 आ गई। इसको हमने वापस पिछली इक्वेशन में पुट किया, तो 5 में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये h की वैल्यू हमारे पास 7/5 आ गई, ठीक है। अब a और h दोनों जो वैल्यूज़ हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 वो जो पीछे आ रही है उसमें पुट किया, तो सिंप्लीफाई करके ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो a, h और k तीनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, x - h की जगह पे ये आ गया, 4a की जगह पे ये आ गया, y - k की जगह पे ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाएगी जो हमने मालूम करनी थी। तो ये लेंथी क्वेश्चन हैं बहरहाल, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला से रेलेवेंट तकरीबन सारे सवाल हमने कर लिए हैं। कल फिर इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं।